अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक हाफ़ी अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है स्टैटिस्टिक का। इसमें हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे पास कुछ उन्होंने ट्रीटमेंट्स और एप्लीकेशंस दी हुई हैं, ठीक है, और हमने इसको सॉल्व आउट करना है। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है इसको देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है, फिर क्वेश्चन को क्रैक करेंगे, ठीक है, और उसके बाद इसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जो क्वेश्चन है वो है अ लैब एक्सपेरिमेंट वाज प्लान टू चेक द एफिशिएंसी ऑफ फर्टिलाइज़र, ठीक है। डीएपी वाज अप्लाइड एट 50, 75, 100 kg पर हेक्टेयर एंड रेप्लिकेटेड 5 टाइम्स। जो डीएपी है वो 50 kg है, 75 kg है, 100 kg है और इसकी रेप्लिकेशन है 5 टाइम। while urea applied as 25 kg, 50 kg, 75 kg and 100 kg per hectare and replicated 3 times. How many experimental units? अब उसके अंदर हमारे से जो पूछा गया है, जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विल बी मेड, हमारे कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बनेंगे, ठीक है, एंड ड्रा द लेआउट्स। दो चीज़ें हमारे से पूछी गई हैं, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और लेआउट। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि इस पे जो मॉडल है वो कौन सा लगेगा। इसके अंदर बेसिक जो मॉडल यूज़ होते हैं वो 3 होते हैं, ठीक है, CRD, RCBD और LSD, ठीक है। अब आपने समझना है कि कौन सा मॉडल किस तरह के क्वेश्चन पे अप्लाई होगा। तो सबसे पहले अगर हमारे पास कंडीशन ये है कि अगर जो हमारे पास जो हमारा जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमने देखना है कि अगर जो हमारा एक्सपेरिमेंट है, ठीक है, वो हो अंडर कंट्रोल कंडीशन, अंडर कंट्रोल कंडीशन। अगर हमारे पास जो एक्सपेरिमेंट है वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होगा तो हमारे पास जो ये हमारा CRD डिज़ाइन है ये एप्लीकेबल होगा, ठीक है। CRD डिज़ाइन इसके अंदर एप्लीकेबल होगा इसको सॉल्व आउट करने के लिए। तो हम शुरू करते हैं अपने CRD डिज़ाइन से। सबसे पहले अगर जो है हमारा अगर इसके बाद क्वेश्चन हम करेंगे जिसके अंदर हम RCBD डिज़ाइन को भी करेंगे और LSD डिज़ाइन को भी कवर करेंगे। अब जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है अ लैब एक्सपेरिमेंट। जब एक्सपेरिमेंट अंडर लैब है, ठीक है, तो वो ऑब्वियसली ये बात है कि वो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन या अंडर कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर होगा। तो इट मीन इस क्वेश्चन के अंदर हमारा जो लगना है हमारे पास वो CRD डिज़ाइन लगेगा, इसके अंदर यूज़ होगा। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हमने जो इसके अंदर देखना है वो कि हाउ मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विल बी मेड, कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बनेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इसको ये देखेंगे। उसके लिए जो हमारे पास हम सबसे पहले सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है, फॉर DAP, ठीक है। अब जो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को सॉल्व करने का जो हमारे पास तरीका है वो क्या है वो हम देखेंगे। वो हमारे पास ये है कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स या नंबर ऑफ़ जो हमारे पास लेवल्स हैं, ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस से, ठीक है। नंबर ऑफ़ लेवल या ट्रीटमेंट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन, ठीक है। नंबर ऑफ़ लेवल्स या ट्रीटमेंट्स को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशन से, तो हमारे पास जो आएगा वो आएगा हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, फॉर DAP के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ़ लेवल्स या ट्रीटमेंट्स जो हमारे पास हैं वो हैं 50, 75 और 100, 3, ठीक है। और इसके अंदर एंड रेप्लिकेटेड 5 टाइम्स, इसके अंदर जो हमारे पास रेप्लिकेशंस हैं वो 5 टाइम हैं, मल्टीप्लाई 5, तो 5 मल्टीप्लाई 3 ये हमारे पास आ जाएगा 15, ठीक है। इसके जो हमारे पास टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स बनेंगे
टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट इसके बनेंगे 15, ठीक है। 3 × 5 नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स या नंबर ऑफ लेवल्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, ठीक है। अब हम करेंगे फॉर जो हमारे पास है यूरिया, यूरिया के लिए करेंगे फॉर यूरिया, ठीक है। इसका भी एज इट इज़ सेम फार्मूला है, ठीक है। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट्स मल्टीप्लाई नंबर ऑफ रेप्लिकेशंस, ठीक है। इनको हम करेंगे तो ये जो फॉर यूरिया के लिए हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं वो हम देखते हैं कि कौन कौन सी हैं। 25, 50, 75 और 100, 4 ट्रीटमेंट्स हैं हमारे पास। तो हम यहाँ लिखेंगे 4, ठीक है, मल्टीप्लाई, और इसके अंदर हमारे पास रेप्लिकेशंस हैं 3 टाइम, ठीक है, ये 3 आ जाएगा, ठीक है। 4 × 3 ये आ जाएगा 12। ये हमारे पास आ गए टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ये हमारे पास यूरिया के टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आ गए और ये डीएपी के आ गए। अब हम अगर इन दोनों के कंबाइन करेंगे तो कंबाइन या टोटल वो आ जाएंगे हमारे पास 15 + 12, 15 + 12, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएंगे = 27, ठीक है। अब जो हमारे पास ये पहला पोर्शन था, हाउ मैनी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स विल बी मेड, ये हमारे पास यहाँ तक कंप्लीट हो गया, यहाँ तक हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है एंड ड्रॉ द लेआउट। हमने इसका लेआउट बनाना है। तो लेआउट बनाने के लिए हम सबसे पहले फॉर डीएपी लेआउट बनाएंगे। तो डीएपी के अंदर आपने देखा कि जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो हैं 3, ठीक है, 50, 75 और 100, 3 ट्रीटमेंट्स हैं। तो हम हमारे पास एक टेबल बनाएंगे, ठीक है, जिसके अंदर हम जो नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स हैं, ठीक है, उनको कॉलम्स के अंदर उनका टेबल बनाएंगे, ठीक है। अगर हमारे पास नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स 3 हैं तो हमने 3 कॉलम्स वाला एक टेबल बनाया, और उसके बाद नंबर ऑफ़ रेप्लिकेशंस हैं वो 5 टाइम है, तो हमने जो उसके अंदर रोज़ बनाई वो 5 बना ली, ठीक है। अब ये हमारे पास एक टेबल का लेआउट आ गया, ठीक है। इस टेबल के लेआउट के अंदर अब हमने इसका जो लेआउट है वो बनाना है, ठीक है। अब हम सबसे पहले ऊपर हमने इसको लिख दिया कि नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स, ठीक है, और नीचे लिख दिया रेप्लिकेशंस, ठीक है। अब हम इसके अंदर जो CRD डिज़ाइन है हमारा, CRD डिज़ाइन, इसके अंदर हमारे पास ये कोई कंडीशन नहीं है, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है कि हमने उस कंडीशन के अकॉर्डिंग ही इस टेबल को बनाना है। हम इसके अंदर रैंडम अपनी ट्रीटमेंट्स लिख सकते हैं, ठीक है। हम यहाँ से 75 से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पे 100 लिख देते हैं, यहाँ पे 50, इसके अंदर हम रैंडम अपनी ट्रीटमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पे अगेन 50 लिख देंगे, यहाँ पे 75, यहाँ पे फिर 50। लेकिन आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है, अगर हमारी जो रेप्लिकेशंस हैं, ठीक है, वो अगर 5 टाइम है, तो जिस तरह से 50 की जो रेप्लिकेशन है ये 5 टाइम है, तो आपने इसको इस लेआउट के अंदर 5 टाइम ही लिखना है। 75 की रेप्लिकेशन 5 टाइम है तो इसको भी 5 दफ़ा लिखना है, और 100 की रेप्लिकेशंस 5 दफ़े है तो आपने 100 को भी 5 दफ़ा करना है। इनकी अगर रेप्लिकेशंस 5 हैं तो आपने इनकी जो तादाद है वो बढ़ानी नहीं है, ठीक है। 75 हमने 2 दफ़ा यूज़ कर लिया, 50 हमने 3 दफ़ा यूज़ कर लिया, हम 50 को 2 दफ़ा और यूज़ करेंगे, ठीक है। रैंडम हम लिख रहे हैं, ठीक है। 75 हमने 2 दफ़ा यूज़ कर लिया था, 75 को 3 दफ़ा और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। अब हमारे पास 100 एक दफ़ा यूज़ हुआ था, तो 100 को हम दोबारा से 4 दफ़ा और यूज़ कर लेंगे, ठीक है। ये एक हमारी रैंडम डीएपी के लिए लेआउट बन गया, ठीक है, जो हमारा क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर था।
ठीक है। अब हम आते हैं यूरिया की तरफ। तो यूरिया के अंदर जो हमारे पास ट्रीटमेंट्स हैं वो 4 हैं। तो इसके अंदर जो हम इसके कॉलम्स बनाएंगे वो 4 बनाएंगे, ठीक है, अपनी आसानी के लिए। और नंबर ऑफ़ ट्रीटमेंट्स रेप्लिकेशन हैं वो 3 हैं, तो इसकी रोज़ 3 बनेंगी। रोज़ के ऊपर हम ट्रीटमेंट्स और जो हमारे पास कॉलम्स हैं उनके ऊपर ट्रीटमेंट्स और जो रोज़ हैं उनके ऊपर रेप्लिकेशन लिखेंगे। इसके अंदर भी ये CRD डिज़ाइन है, ठीक है। CRD डिज़ाइन मैं आपको फिर बताता चलूँ, जो अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन होगा, ठीक है, अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन, ठीक है। ये आपने लिखना नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बताया जा रहा है। अंडर कंट्रोल्ड कंडीशन जो होगा, ठीक है, वो आपने इसके अंदर CRD डिज़ाइन के अंदर अपना जो वर्क है वो करना है। और CRD डिज़ाइन के अंदर जो लेआउट बनेगा वो रैंडम बनेगा। अब हम इसका जो इसके अंदर जो हमारे पास फॉर यूरिया के लिए लेआउट है उसके अंदर भी हम रैंडम अपनी जो वैल्यूज़ हैं वो लिखेंगे, ठीक है। 25 के हमारे पास 3 हैं रेप्लिकेशंस, और 50 की जो हमारे पास हैं वो भी 3 हैं, ठीक है। और 75 की हमारे पास 3 रेप्लिकेशन हैं, और 100 की हमारे पास 3 रेप्लिकेशन हैं, ठीक है। ये हमने रैंडम्स लिख दी, ठीक है। अब जब आप एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तब आपने इस तरह से इसको करना है कि आपने चिट्स बना लेनी है, ठीक है, और उनको 1 बाय 1 खोलते जाना है। जो आपके पास आएंगी, ठीक है, उनको ओपन करके उनको लिखते जाना है, ठीक है। और वहाँ पे आपने नंबरिंग दे लेनी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हमारे 12 हैं, ठीक है। यूरिया के लिए जो हमारे पास बने थे टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स वो 12 बने थे, ठीक है। और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसके लिए जो टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स थे वो हमारे पास 15 बने थे, ठीक है। ये जो हमारा लेआउट है ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगर आपका किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह करेंगे RCBD डिज़ाइन को, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।